नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप चौहान आपके लेकर आया हूँ कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर में जो ऑक्सीकरण के जो प्रभाव है और ऑक्सीकरण के दो प्रभाव आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, एक जिसको कहा जाता है संक्षारण और एक जिसको कहा जाता है विकृत गंधिता, जिसमें संक्षारण हम जो है पहले जो वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, किसे कहा जाता है? देखिए, कुछ खाद्य वस्तुएं या खाद्य पदार्थ जो कि हम कह सकते हैं कि वसीय प्रकृति की होती है ना, तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ या तेलीय पदार्थ जो होते हैं, जब उनको वायु में खुला रखा जाता है तो वायु में लंबे समय तक खुला रखने पर उनके स्वाद में और गंध में जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है और इसी को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। क्योंकि वायु में खुला रखने पर तेलीय पदार्थ जो होते हैं और जो वसीय पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से उनके स्वाद और गंध में विकृति उत्पन्न हो जाती है और इसी को हमने क्या कहा, विकृत गंधिता कहा। अब ये जो विकृत गंधिता जो है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे चिप्स के जो पाउच होते हैं, चिप्स के पाउच में जब चिप्स को पैक किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस को तो बाहर निकाल दिया जाता है और प्रति ऑक्सीकारक के रूप में उसमें नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है। नाइट्रोजन अक्रियाशील होती है और ऑक्सीकरण को रोकती है। इसी वजह से वो चिप्स जो होते हैं पाउच के अंदर, वो लंबे समय तक जो है बिना खराब हुए जो है सुरक्षित रहते हैं। तो देखते हैं विकृत गंधिता के बारे में क्या है। विकृत गंधिता वसा युक्त खाद्य पदार्थ अथवा तेलीय पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थ अथवा तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक वायु में खुला रखा जाता है। वायु में खुला रखा जाता है, ठीक है। तब उनका ऑक्सीकरण होने, उनका क्या होने से, ऑक्सीकरण होने से उनके स्वाद व गंध में विकृति उत्पन्न हो जाती है। स्वाद और गंध में क्या उत्पन्न हो जाती है? विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। विकृति उत्पन्न हो जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है? प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो विकृत गंधिता से बचाव हेतु प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है? प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे चिप्स के पाउच को पैक करते समय, ठीक है। अब चिप्स के पाउच को पैक करेंगे तो उसमें हवा चली जाती है, तो उस हवा को, उस ऑक्सीजन को पहले क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। करते समय ऑक्सीजन यानी कि वायु को
बाहर निकाल कर, को बाहर निकाल कर उसमें प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कौन सी गैस को, नाइट्रोजन गैस को निकाल कर उसमें प्रति ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन गैस जो है प्रति ऑक्सीकारक है, अक्रियाशील होती है, इस वजह से ऑक्सीकरण को क्या करती है, रोकती है, और इस तरीके से विकृत गंधिता से क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। नाइट्रोजन गैस अक्रियाशील, या यूं कह सकते हैं कि कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण को क्या करती है, रोकती है, जो ऑक्सीकरण को रोकती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ऑक्सीकरण को रोकती है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खाने योग्य बने रहते हैं और विकृत गंधिता से बचाव हो जाता है। और विकृत गंधिता से बचाव हो जाता है। तो आपने समझा विकृत गंधिता का मतलब क्या है। विकृत गंधिता किसे कहा जाता है, सीधा सिंपल सा है कि जो तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, लंबे समय तक अगर उनको वायु में खुला रख दिया जाता है तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने की वजह से उनके स्वाद में और उनके गंध में विकृति उत्पन्न हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता से बचाव करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो पदार्थ कहलाते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, और प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अक्रियाशील या कम क्रियाशील होती है, जो कि ऑक्सीकरण क्रिया को क्या करती है, रोकती है। इसी वजह से जो तेलीय, ठीक है, या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक खाने योग्य बने रहते हैं और विकृत गंधिता से क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। और ऐसा किया जाता है चिप्स में, जो चिप्स के जो पाउच मिलते हैं मार्केट में, ठीक है ना, आपने देखा होगा वो पाउच फूले हुए से होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर हवा भरी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चिप्स को पैक करते समय पाउच में से ऑक्सीजन और वायु को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। इसी वजह से वो फूले हुए से दिखाई देते हैं। और ये नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीकरण को रोकती है और विकृत गंधिता से बचाती है। तो ये था किसके बारे में, विकृत गंधिता के बारे में। तो इस प्रकार से ये जो पहला चैप्टर जो था, इसके सारे जो टॉपिक है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा।